हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिंसाइट निफ्टी चैनल। विक्रम दिस साइड। तो चलिए हम पिछले वीक के रीजनेबल ट्रेड्स देख लेते हैं, हमें कहाँ पे लेनी थी, वो डेटू कैसे मैनेज करना था। ऑलराइट, ये 28 का चार्ट है। मार्केट ओपन होता है, उसके बाद ऐसा लग रहा है कि इसके नीचे ब्रेकआउट फेल हो रहा है। जब मार्केट इसके अंदर ये जो भी ट्रेडिंग रेंज है, पोटेंशियल ट्रेडिंग रेंज हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम यहाँ पे कोई बाय लेने के लिए सोच सकते हैं। ये आई 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 ब्रेकआउट मोड पैटर्न है, पर यूजुअली आप ऐसा मान लीजिए कि पैटर्न में भी स्ट्रॉन्ग बाइंग प्रेशर चाहिए, पर यहाँ पे हम देख सकते हैं मार्केट मूव डाउन एंड अप, उसके बाद फिर डोजी। तो इतना बाइंग प्रेशर तो नहीं है, पर मार्केट फिर इसके अंदर जा रहा है। ये ट्रेडिंग रेंज जो पोटेंशियल हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या ये बाय हो सकता है। मार्केट अगर स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में होता तभी मैं यहाँ पे बाय करने के लिए सोचता। बस ये हम मान सकते हैं कि ट्रेडिंग रेंज है, ट्रेडिंग रेंज के 80% ब्रेकआउट्स फेल होते हैं, तो हम यहाँ से कुछ मोमेंटम ज़रूर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यह हाई टेस्ट हो सकता है। अगर आप बाय लेते हो तो इसे फिर मैनेज कैसे करोगे। और बाय लेने के बाद अगर इमीडिएटली यहाँ पे कोई सेल सिग्नल बार बनता है, उसके बाद क्या करना है। तो हम बी ट्रेंड एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। अगर आप बाय कर रहे हैं, मेक श्योर ये आपके लिए स्टॉप लॉस है। अगर इमीडिएटली यहाँ पे रिवर्सल बार बनता है तो यहाँ पे होल्ड नहीं करना है, हमें एग्जिट करना है। क्या ये बाय हो सकता है, तो आई विल नॉट बाय हियर। मैं यहाँ से सडनली कोई स्ट्रॉन्ग बुल बार एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। उसके बाद फिर मार्केट नीचे आता है, लोअर थर्ड में है, अभी भी कोई क्लैरिटी नहीं है पैटर्न की। स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर है और एक लेग आ सकता है, कोई बाय कोई सेल बन नहीं रहा। अब ऑलमोस्ट 4-5 बुल बार्स हैं, उसके बाद यहाँ पे मोमेंटम ब्रेक हो रहा है, डोजी बार है और एक लेग हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पर उसमें कैच है, आप ऐसा मान लीजिए कि अगर मार्केट इमीडिएटली मूव नहीं कर रहा और ये हाई के पास है, तो यहाँ पे अगर आपको सेल करना है, इसके नीचे हमारा सेल नहीं हो सकता, बस मोमेंटम ब्रेक हो रहा है क्योंकि और एक लेग आ सकता है। अगर मार्केट इसके नीचे जा रहा है तभी हम सेल तब भी हम सेल करने के लिए नहीं सोच सकते, क्योंकि हमें नहीं पता क्या मार्केट यहाँ पुल बैक देने वाला है या फिर मार्केट रैली करने वाला है। जब बार फॉर्म हो रहा है तब, जब यहाँ पे एक डिसेंट सेल सिग्नल बार बनता है कि हम अब सेल कर सकते हैं। देखिए, इतने सारे बुल बार्स हैं, ये ज़रूर हो सकता है कि ये जो भी रिवर्सल है वो माइनर है। तो हम इसे ट्रेड कैसे करना है। मान लीजिए आपने अगर यहाँ पे पुट सेल किया है, कॉल सेल किया है। यूजुअली आप ऐसा मान लीजिए कि अगर आप 10 पॉइंट्स का ही स्टॉप लॉस यूज़ करते हो या 20 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस यूज़ करते हो, मेक श्योर आपका स्टॉप लॉस एटलीस्ट इस बार को प्रोजेक्ट करके ऊपर ये आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस होना चाहिए। लिस्ट एक्सपेक्टेड प्राइजेशन क्या है यहाँ पे, इमीडिएटली यहाँ से कोई स्ट्रॉन्ग बुल बार बने और मार्केट इसका हाई निकाले। अगर वैसा होता है तो हो सकता है मार्केट यहाँ से फिर रैली करे। आपने यहाँ पे सेल किया है, ये आपके लिए स्टॉप लॉस है। मेक श्योर आप इसके ऊपर एक कॉल की एंट्री बना रहे हो, और जो आप कॉल के लिए एंट्री बना रहे हो वो नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट वीक अदर नेक्स्ट वीक, उस वीक नहीं, नेक्स्ट वीक। अभी जैसे कि इसका एक्सपायरी जो है 28 को, इसका जो एक्सपायरी है वो 7th को है। तो मेक श्योर कि आपका 14th का जो होगा ना, वो आपका एक्सपायरी होगा। तो आप 14th उसी स्ट्राइक प्राइस का 14th का आप यहाँ पे एक बाय एंट्री बना रहे हो। अब हम वो क्यों बना रहे हैं, वो इसलिए बना रहे हैं क्योंकि ये हो सकता है कि मार्केट, यहाँ पे दो ऑप्शन है आपके पास। अगर मार्केट इसका हाई निकालता है तो इमीडिएटली आप यहाँ पे एग्जिट करो, वो भी एक ऑप्शन आपके पास है। तो आपने मान लीजिए यहाँ पे 20 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस लिया है, पर हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं कि मार्केट इमीडिएटली यहाँ से अब्रप्टली रैली करे। अगर अब्रप्टली रैली करता है तो आपके पास ये भी ऑप्शन है कि आप यहाँ पे एग्जिट कर लो। पर ये ट्रेडिंग रेंज है, तो ये हो सकता है कि इसके ऊपर जो ब्रेकआउट है वो ब्रेकआउट फेल हो, उसके बाद फिर मार्केट रैली करे, क्योंकि ट्रेडिंग रेंज के पास ऑलरेडी मोमेंटम ब्रेक हो रहा है। मल्टीपल लेग्स आ सकते हैं, उसके बाद फिर डाउनवर्ड मोमेंटम हो सकता है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम अगर यहाँ पे बाय कर रहे हैं तो मेक श्योर आप यहाँ पे, अगर मार्केट इमीडिएटली यहाँ से कोई अब्रप्टली रिवर्सल लेता है या फिर यहाँ पे अगर कोई बुल बार भी बनता है मान लीजिए, और आपको लगता है कि हाँ अब यहाँ से मार्केट अब्रप्टली रैली कर सकता है या वो मोमेंटम ब्रेक, हमें कोई क्लैरिटी नहीं है उसके बाद क्या मार्केट यहाँ से साइडवेज जाने वाला है, क्या मार्केट सडनली ब्रेक करने वाला है। बस ये हाई के पास मोमेंटम ब्रेक हो रहा है, तो अगर यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग, यहाँ पे कोई बुल बार भी बनता है और उसका हाई निकलता है, मेक श्योर उस केस में भी आप यहाँ पे एक कॉल है नेक्स्ट वीक का, वो बाय कर रहे हैं उसी स्ट्राइक प्राइस का जो आपने सेल किया है। जब तक मार्केट मोमेंटम क्लियर नहीं होता है तब तक आपको होल्ड करना है। अगर कोई मोमेंटम क्लियरिटी नहीं आती है, उसके बाद भी अगर मार्केट यहाँ पे कोई मोमेंटम नहीं दिखाता है और मार्केट कंटिन्यूसली रैली करता है, तब आप उसको, जो भी ये जो भी पॉइंट होगा ऑलमोस्ट आप उतना ही लूज़ करोगे। तो उससे बेटर पैटर्न,
जैसे कि वो एक आप स्प्रेड बना रहे हो, तो इनिशियली आपने नेकेड सेल किया था, उसके बाद फिर पुट बाय करके आप एक उसे स्प्रेड में कन्वर्ट कर रहे हो। और अगर वो हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें नहीं पता, ये रिवर्सल देख के हमें ये लगता है कि वो ये भी हो सकता है मार्केट यहाँ से रैली करें, तो ये कोई वाइज डिसीजन नहीं है कि आप यहाँ पे स्टॉप लॉस पे रिलाय रहो। तो स्टॉप लॉस पे रिलाय नहीं रहना है, इसलिए आप यहाँ पे सेल करके उस तरीके से ट्रेड कर सकते हो। उससे बेटर तरीका मैं नहीं सोच पाया हूँ, और मुझे नहीं लगता उससे बेटर तरीका कोई हो भी सकता है। तो आपको सेल करना है, 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेना है, यहाँ से अगर इमीडिएटली रिवर्सल बार आता है तब आपको कॉल साइड की एंट्री बनानी है। अगर यहाँ से इमीडिएटली बार भी बुल बार भी बनने के लिए ट्राई करता है, क्योंकि हमें नहीं पता वो जो बार बनने वाला है, हो सकता है यहाँ से ब्रेकआउट फेल हो फिर सेल ऑफ आए, इसलिए यहाँ पे अगर मार्केट इमीडिएटली रिवर्सल कर बार बनता है तो आपको यहाँ पर बाय करना है। और इनकेस अगर मार्केट फिर कंटिन्यूसली रैली करता है और कोई अपॉर्चुनिटी ही आपको सेलिंग बाद में नहीं मिलती है, तो मेक श्योर ये 10 पॉइंट्स का जो स्टॉप लॉस है उसके साथ आप पोजीशन क्लोज कर रहे हो। मार्केट अब नीचे आता है, यहाँ पे कुछ बाइंग प्रेशर हो सकता है, क्या हम यहाँ पे बाई करने के लिए सोच सकते हैं, ये इंटरेस्टिंग पैटर्न है। और अगर मार्केट यहाँ से नीचे आता है तो क्या हम सेम उसी तरीके से जैसे हमने यहाँ पे ट्रेड किया, क्या हम इसी तरीके से यहाँ पे ट्रेड करने के लिए सोच सकते हैं। इतने सारे बार से मोमेंटम ब्रेक नहीं हो रहा, काफ़ी रिस्क है, तो आई यूजुअली डो नॉट प्रीफर सच ट्रेड्स। तो यहाँ पर हमारा कोई बाय नहीं बन रहा, हमें स्टॉप ऑर्डर एंट्री लेना है, उसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। स्टॉप ऑर्डर एंट्री मतलब जब भी कोई स्ट्रॉन्ग बुल बार बनता है तब। अब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बुल बार बन रहा है, ऑलमोस्ट मार्केट इसके ऊपर जा रहा है, क्या हम अब यहाँ पे बाय कर सकते हैं, ये भी इंटरेस्टिंग पैटर्न है। यहाँ पे बाय करना मतलब आपको यहाँ पे हमें पुट्स को सेल करना है। अगर आप यहाँ पे पुट सेल करते हो, मेक श्योर क्या स्टॉप लॉस है हमारे लिए, तो ये स्टॉप लॉस है। ओके, यहाँ पे हम और एक लेग डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अब्रप्टली अब मार्केट मूड अप एंड डाउन, तो यहाँ से एक्सपेक्ट करना है कि मार्केट फिर से ये सडनली टेस्ट कर सकता है, वो लो प्रोबेबिलिटी वेट है। पर मान लीजिए आपने अगर यहाँ पे बाई किया, वॉट एवर रीज़न आपने यहाँ पे बाई किया, आपने मिनिमम ये स्टॉप लॉस यूज़ किया, यहाँ पे बाई किया मतलब आपने यहाँ पे पुट को सेल किया है, आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मार्केट रैली करेगा। उसके बाद फिर डिसअपॉइंटमेंट है, ऐसा बार बनता है, तो क्या करना है फिर, ये भी हो सकता है मार्केट यहाँ से काफ़ी डीप पुल बैक दे, ये भी हो सकता है मार्केट यहाँ से BA10 में जाए। तो अगर आपने यहाँ पे बाई किया है, ये आपके लिए स्टॉप लॉस है, तो मेक श्योर कि आप यहाँ पे फिर से, अगर आपने यहाँ पे पुट को सेल किया तो यहाँ पे फिर आप पुट को बाई कर रहे हो। उसके बाद फिर आई के फॉलो कैंडल्स देखने हैं, मार्केट रैली नहीं कर रहा, मार्केट ऑलमोस्ट साइडवेज जा रहा है, तो वो आपका जो भी ट्रेड है वो भले आपके अगेंस्ट गया है, उसके बावजूद यहाँ पे फिर कोई क्लियर मोमेंटम नहीं है, इमीडिएटली कोई कुछ मोमेंटम नहीं दिख रहा है, तो ये ऑलमोस्ट आपका वो ट्रेड ओवरऑल ब्रेक इवन में कट होता। तो यहाँ पे आपने सेल किया है, यू विल बी लूजिंग सम पॉइंट्स हियर। यहाँ पे आपने यहाँ पे आपने सेल किया है, यहाँ पे आपने पुट को बाई किया है, तो ऑलमोस्ट दिस पोजीशन, इसमें कुछ लॉस में ये कट होता, और ये जो पोजीशन है ये आपका ऑलमोस्ट ब्रेक इवन पे कट होता। तो देखिए, प्रॉब्लम ये है कि अगर आप दो तरीके ट्रेड करने के, एक तरीका ये है कि आप 1:2 रिस्क रिवॉर्ड के लिए जाइए। अगर आप 1:2 रिस्क रिवॉर्ड के लिए जाते हो तब आप 40% प्रॉबिलिटी के साथ पैसे बना सकते हो। अगर आप 1:1 रिस्क रिवॉर्ड के साथ जाते हो तो फिर उसमें एक कैच ये है कि आपको 60% की प्रॉबिलिटी होनी चाहिए हर बार ट्रेड की, तभी आप यू विल मेक मनी। और अगर आप उससे भी ज़्यादा कम स्टॉप लॉस के लिए जाते हो मान लीजिए, तो उस केस में वो सबसे बेस्ट तरीका एक्चुअली हो सकता है, आपको ऐसे ही ट्रेड मैनेजमेंट के स्किल्स डेवलप करने होंगे, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। यूजुअली यहाँ पे बाय नहीं बन रहा हूँ, पर फिर भी मैं बता रहा हूँ कि यू विल नॉट, अगर आप 20 पॉइंट्स भी हर स्टॉप लॉस यूज़ करते हो हर ट्रेड पे, यू विल नॉट बी लूजिंग 20 पॉइंट्स हियर यू विल बी मेकिंग फार मोर देन दैट। उसके बाद फिर मार्केट यहाँ पे नीचे आता है, कोई बाय हो सकता है नहीं। अब जब यहाँ पे अगर हम ये सब देखते हैं, क्या मैं यहाँ पे सेल करने के लिए सोच रहा हूँ, सेल करने के लिए सोच सकते हैं, क्या मार्केट स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में है, नहीं है। यहाँ पे क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, हाँ अब मार्केट सडनली यहाँ से कोई स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिखा सकता है, उसके चांसेस कम है। बस इतना पता है कि BA10 में है, मार्केट मोमेंटम दिखा रहा है, यहाँ से बस 2 स्ट्रॉन्ग बियर बार से यहाँ से रिवर्सल आ सकता है। यस, यहाँ पे एक हम ये भी मान सकते हैं कि
ये हो सकता है कि मार्केट यहाँ तक नीचे आए और मार्केट फिर यहाँ से रिवर्सल दें। अब 3 बियर बार से मार्केट इसके नीचे जा रहा है कि हम अब सेल कर सकते हैं। अभी भी हम जहाँ से बाइंग आई थी वो उसी पॉइंट पे हैं, तो रिस्क काफ़ी ज़्यादा है, अब्रप्टली रिवर्सल आ सकता है। आई नॉट सेल हियर, आई मेक श्योर कि मल्टीपल लेग्स आए, उसके बाद फिर कंफर्मेशन हो कि हाँ अब मोमेंटम दे सकता है मार्केट। यहाँ पे भी अगर हम देखते हैं तो क्या यहाँ पे सेल करने के लिए सोच सकते हैं जब मार्केट, तो आई मेक श्योर बार क्लोज होना चाहिए। तो ऑलमोस्ट आपका यहाँ पे सेल बन रहा है, यहाँ पे सेल बनता है तो आपके लिए स्टॉप लॉस क्या होगा, मेक श्योर ये आपके लिए स्टॉप लॉस है। हर ट्रेड पे आप जितना स्टॉप लॉस देते हो उतना ही स्टॉप लॉस देना है। अगर मार्केट यहाँ से कोई रिवर्सल देता है और यहाँ पे कोई बुल बार बनता है तब आपने जो यहाँ पे कॉल सेल किया है, मेक श्योर वो कॉल को आप यहाँ पे एडजस्ट कर रहे हो। वो जो नेक्स्ट कॉल जैसे मैंने बताया उसको बाय कर रहे हो, क्योंकि हमें नहीं पता कि कितना डीप पुल बैक होने वाला है। जब मोमेंटम ब्रेक होगा उसके बाद फिर आप जो भी ये कॉल आपने लिया था उसको आप एग्ज़िट कर लो। और फिर यहाँ पे आपने मार्केट इज़ गोइंग डाउन, तो यहाँ पे आपने पुट को सेल किया है। मान लीजिए पुट के लिए ये स्टॉप लॉस है। मार्केट जब यहाँ से अब्रप्टली एक्सक्यूज़ मी कॉल को सेल किया आपने, मार्केट इज़ गोइंग डाउन, अगर अब्रप्टली रिवर्सल आता है आप कॉल को बाय कर रहे हो, यहाँ पे आपका एक ये जो भी पोजीशन है वो स्प्रेड में कन्वर्ट हो चुकी है। उसके बाद जब मार्केट यहाँ पे रैली करता है, यहाँ से रिवर्सल देने लगता है, आपको लगता है कि अब यहाँ से रिवर्सल हो सकता है, ये जो कॉल की पोजीशन है आप उसे एग्ज़िट कर लो। ये जितना भी लॉस है उतना ही लॉस आपको यहाँ पे दिख रहा होगा उस समय। और जब मार्केट डाउनवर्ड मोमेंटम दिखाता है तब आप, अगर यहाँ पे डिसेंट सेल सिग्नल बार नहीं है मान लीजिए, और यहाँ पे अभी भी कोई भी क्लैरिटी नहीं है, तो मेक श्योर ये जो भी लॉस है उसको कैरी करके आप ये पोजीशन लॉस में क्लोज कर रहे हो, सो दैट यू विल नॉट बी लूजिंग मच। पर इस केस में वैसा कुछ हुआ नहीं है, मार्केट नीचे आता है इमीडिएट मोमेंटम देता है, तो अभी आप नेकेड पोजीशन कैरी कर रहे हो, तो यहाँ पे आपको फिर कहीं पे आप एग्जिट करने के लिए सोच सकते हो जब मार्केट ये मोमेंटम दिखाता है। तब डाउनवर्ड मोमेंटम है, यहाँ पे देखना है क्या करते हैं मार्केट, तो ऑलमोस्ट यहाँ पे कहीं पे आप एग्जिट करते हैं। नेक्स्ट इंटरेस्टिंग पैटर्न है, यहाँ पे सेल नहीं बन रहा, यहाँ पे कोई सेल नहीं बन रहा, यहाँ पे कोई क्लैरिटी नहीं है, ये भी नहीं पता हमें कि मार्केट ट्रेडिंग रेंज में जा सकते हैं, बस डाउनवर्ड मोमेंटम दिख सकता है कि यहाँ पे कोई सेल हो सकता है नहीं। मार्केट नीचे आता है, मोमेंटम ब्रेक हो रहा है, यहाँ पे बाय हो सकता है, यस ये बाय हो सकता है। अब ये इंटरेस्टिंग पैटर्न है, मान लीजिए आपने यहाँ पे बाय किया, आपने ये स्टॉप लॉस यूज़ किया, उसके बाद नेक्स्ट फॉलो बार डिसेंट फॉलो बार नहीं है कि यहाँ पे बार में कोई क्लोज दिया है नहीं। अगर यहाँ पे बार कोई क्लोज देता तब हम यहाँ पे, आपने यहाँ पे पुट सेल किया तब हम यहाँ पे पुट सेल करने के लिए सोचते हैं, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि मल्टीपल लेग्स आए, पर वैसा नहीं होता है, तो हम वेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे नेकेड पोजीशन कैरी हो सकती है, इसके बावजूद कैरी हो सकती है। मार्केट जब इसका लो निकल रहा है हमें एटलीस्ट सेल सिग्नल बार चाहिए, अगर सेल सिग्नल बार बनता है तब हम एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं। तो यहाँ पे मार्केट भले फॉलोअप ठीक नहीं है, मार्केट इसके नीचे जा रहा है, उसके बावजूद हम कैरी कर सकते हैं। क्यों कैरी कर सकते हैं? क्योंकि हमें एटलीस्ट एक डिसेंट सेल सिग्नल बार चाहिए, तब हम पता चले कि हाँ अब यहाँ से मोमेंटम हो सकता है। और मान लीजिए आपने यहाँ पे बाई किया और वहाँ उसके बावजूद आपने यहाँ पे फिर से कॉल को बाई किया, तो यहाँ से आपने कॉल को सेल किया है, मार्केट नीचे आता है यहाँ पे और एक एडिशनल क्वांटिटी आपकी बाय हो चुकी है। उसके बाद फॉलोअप देखना है, हमें पता है कि मोमेंटम एटलीस्ट ब्रेक हो रहा है, मार्केट अब इसके ऊपर जा रहा है, तो आपकी जो एक पोजीशन आपने कॉल की ली थी आप उसको एग्ज़िट कर सकते हो यहाँ पे, क्योंकि अब हमें पता है कि मार्केट इमीडिएटली नीचे तो जा नहीं रहा। तो फिर उसके बाद ये सब फॉलोअप देखिए, वो लॉस इजीली आपका कवर हो जाएगा अगर आपने यहाँ पे जो भी कॉल पे सेल करने के बाद सेल की पोजीशन तो आपकी यहाँ पे प्रॉफिट में होगी, कॉल की पोजीशन भी जो आपने ऑलराइट, तो आपकी पुट की पोजीशन यहाँ पे, पुट की पोजीशन आपकी प्रॉफिट में होगी, इस समय पे लॉस में होगी। उसके बाद फिर ये पुट जो आपने यहाँ पे बाई किया है वो आपका यहाँ पे प्रॉफिट में होगा। एक्सक्यूज़ मी, जो सेल किया है वो लॉस में होगा, जो बाई किया है इस पोजीशन पे आपका सेल प्रॉफिट में होगा और बाई किया है वो लॉस में होगा। जब मार्केट इसके ऊपर एक्सेलेरेट कर रहा है तो हमें एटलीस्ट पता है कि मोमेंटम ब्रेक हो नहीं रहा, हम जैसे एक्सपेक्ट कर रहे थे मल्टीपल लेग्स आ नहीं रहे हैं, तो फिर हम यहाँ पे एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं, ये जो भी आपका सेल का पोजीशन है उसे।
ये पोजीशन आपकी कुछ प्रॉफिट में ज़रूर होगी। इमीडिएटली हमें पता चल रहा है कि मार्केट मोमेंटम दे नहीं रहा, तो आप फिर होल्ड कर सकते हो। अगर मान लीजिए उसके बाद फिर यहाँ पे मार्केट ऊपर रैली करने का ट्राई करता है, यहाँ पे फिर से कोई बियर बार बनता है, तब कोई क्लैरिटी नहीं है, फिर हमें इमीडिएटली मोमेंटम मिल नहीं रहा, हो सकता है काफ़ी डीप पुल बैक हो, तो ये पोजीशन को फिर आप कट कर सकते हो अगर वैसा कुछ होता है तब। तो ओवरऑल ये ट्रेड में आपकी एटलीस्ट इमीडिएटली अगर यहाँ पे फिर से सेल ऑफ बनता है, तो हमें तो पता है कि मोमेंटम मार्केट रैली नहीं कर रहा, तो मेक श्योर आप यहाँ पे एग्जिट कर रहे हो। इमीडिएटली मोमेंटम मिल नहीं रहा, तो एक तरीका है जिससे आप ट्रेड को मैनेज कर सकते हो। कि ये सेल हो सकता है, नहीं, यहाँ पे कोई क्लैरिटी नहीं है। ये स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में होता मार्केट, तब हम डबल टॉप पे सोचते हैं। उसके बाद यहाँ पे कोई बाय नहीं बन रहा, क्या ये इंटरेस्टिंग पैटर्न है, क्या मेरा ये बाय हो सकता है? नहीं, आल नॉट बाय, क्यों? अभी कोई क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि मल्टीपल लेग चाहिए हमें। बस पता है कि ब्रेकआउट हो रहा है, बस इतना पता है कि यहाँ से स्ट्रॉन्ग लेग था, यहाँ से ब्रेकआउट हो रहा है। ये भी हो सकता है कि यहाँ से अभी सिर्फ रिसेंटली ब्रेकआउट ही हुआ है, ये भी और अगर मार्केट इसके ऊपर जा रहा है, बस ऑलमोस्ट यहाँ एक पैटर्न है, क्या बाय हो सकता है? और अगर आप बाय लेते तो हाउ विल यू मैनेज? तो अगर आप, मैं ये ज़रूर चाहूँगा कि मल्टीपल गैप्स बने, मैं एंट्री यहाँ पे करने के लिए सोचूंगा, और आई मेक श्योर कि ये मेरे लिए स्टॉप लॉस हो। यहाँ पे अगर इमीडिएटली कोई रिवर्सल बार बनता है, तो जैसा मैंने बताया, हम यहाँ पे मैं खुद की एंट्री बनाऊँगा, लेकिन कितना डीप पुल बैक होगा मुझे पता नहीं है उस केस में। और फिर बाद में अगर मार्केट फिर रिज्यूम करता है, तब आई मेक श्योर कि आई कंटिन्यू। पर यहाँ पे ये पैटर्न में अगर आप ये बाय लेते हो, मेक श्योर ये ये बाय लेते हो, तो मेक श्योर ये आपके लिए स्टॉप लॉस है। यहाँ पे अगर इमीडिएटली कोई बियर बार बनता है, तब आपको कोई एडिशनल एंट्री नहीं बनानी है, तब आपको एग्जिट करना है। ये पैटर्न क्योंकि फेल हो रहा है इसके ऊपर, यहाँ पे हम अगर मार्केट नीचे रहे, तब भी एक चांसेस है कि यहाँ से मार्केट ट्रेडिंग रेंज में जाए, इसलिए हम यहाँ पे सेल करने के लिए सोचे थे। यहाँ पे एक सेल हो सकता है, ये टॉप लॉस है। इमीडिएटली अगर मार्केट इसके ऊपर रैली कर रिवर्सल देता है, तब क्या करना है? काफ़ी रिस्क है। अगर यहाँ पे दो ऑप्शन है आपके पास, अगर इमीडिएटली मार्केट यहाँ से स्ट्रॉन्गली बुल बार बनाता है और उसका हाई निकलता है, तो आपके पास दो ऑप्शन बचते हैं। क्या ऑप्शन है आपके पास? पहला ऑप्शन ये है कि सेल की पोजीशन आप उसको एग्जिट कर लो। अब तक हमें कोई सेलिंग प्रेशर दिखा नहीं है, तो दैट कैन बी ए गुड डिसीजन। अगर आप मार्केट इमीडिएटली यहाँ से रैली करते हैं, तब अगर यहाँ से कोई स्ट्रॉन्ग बुल बार बनता है, तब क्या करना होगा? क्या तब हमें इमीडिएटली एग्जिट करने के लिए सोचना है? आप तब भी सोच सकते हो। तो अगर यहाँ पे बुल बार बनता है, तब भी आप एग्जिट करने के लिए सोच सकते हो यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हम बाय करके होल्ड करना काफ़ी चैलेंजिंग हो सकता है। ये हो सकता है कि मार्केट यहाँ से कंटिन्यूसली रैली करे, क्योंकि ये लो प्रॉपर्टी बेट है, यहाँ पे अब तक कोई सेलिंग प्रेशर दिखा नहीं है। पर हमें इतना पता है कि यहाँ से ऑलमोस्ट डबल टॉप बन रहा है, मेरे को डबल टॉप की तरह पैटर्न मार्केट में अप एंड डाउन, देन अप एंड डाउन, इसलिए हम यहाँ पे सेल करने के लिए सोच सकते हैं। पर हमें कोई स्ट्रॉन्ग रिवर्सल हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। यहाँ से अगर ब्रेकआउट मिलता है, तो मेक श्योर आप यहाँ पे केवल स्कैल्प के लिए आप सोच सकते हो, ऐसे बार बनते तो एग्जिट करना है। नेक्स्ट चार्ट, इसे हम ब्रेकआउट पॉइंट की तरह देख सकते हैं। मार्केट नीचे आता है, कोई बाय बन रहा है नहीं, यहाँ पे कोई सेल बन रहा है नहीं। जब मार्केट यहाँ पे दो बियर पार्ट्स बनते हैं, तो हम सेल लेने के लिए सोच सकते हैं। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग पैटर्न है। इतना तो पता है कि इसके ऊपर मार्केट ब्रेकआउट फेल हो रहा है, मार्केट ट्रेडिंग रेंज में जा सकता है, सेलिंग प्रेशर दिख रहा है। यहाँ पे सेल करना रिस्की हो सकता है, क्योंकि ये हायर लो का काम कर सकता है। हो सकता है मार्केट यहाँ से कंटिन्यूसली हाई हाई बनाता जाए। जब मार्केट इसके नीचे क्लोज देता है, तब हमें पता है कि अब हायर हाई बन नहीं रहा, ये ब्रेकआउट फेल हो चुका है। अगर मैं सेल करता हूँ, तो मेरे लिए स्टॉप लॉस क्या होगा, और मल्टीपल लेग आ सकते हैं क्या? यस। और यहाँ पे ये हो सकता है मार्केट यहाँ पे हायर हाई बने, उसके बाद फिर मार्केट नीचे आए। फॉलो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं यहाँ पे सेल कर रहा हूँ, तो क्या ये स्टॉप लॉस यूज़ कर सकता हूँ? नहीं, स्टॉप लॉस हमें एटलीस्ट इसके ऊपर हमें यूज़ करना है, उसके हिसाब से आप क्वांटिटी एडजस्ट कर लो। फॉलो कैंडल्स देखना है। अगर यहाँ पे इमीडिएटली कोई स्ट्रॉन्ग बुल बार बनता है, तब क्या करना है? तब हमें एडिशनल क्वांटिटी ऐड करनी है फिर, क्योंकि हमें पता नहीं है कितनी हाई जाने वाला है। अभी हम होल्ड कर सकते हैं। अब जब डिसेंट फॉलोअप कोई बार नहीं है, फिर ऐसे बार्स बन रहे हैं, तो क्या करना है? तो काफ़ी कन्फ्यूजन है। फिर आई मेक श्योर कि आई एग्जिट एट ब्रेक इवन। यहाँ पे कोई क्लैरिटी नहीं है, इसलिए उसके बाद कोई बाय कोई सेल बन नहीं रहा।
और लेट द नेक्स्ट। अगर मैं ये पैटर्न देखता हूँ तो इंटरेस्टिंग पैटर्न है। मार्केट रैली करता है, यहाँ पे अगर हम देखें तो मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट दे रहा है, क्या बाय हो सकता है? यस। स्टॉप लॉस काफ़ी बड़ा यूज़ करना होगा ऑलमोस्ट यहाँ पे। और मान लीजिए यही अगर ब्रेकआउट फेल होता है, यहाँ पे इमीडिएटली कोई बियर बार बनता है, तब आपको फिर ये पोजीशन लॉस में कट करना है। यहाँ पे कोई आप स्केलिंग कर नहीं सकते हैं। फिर हो सकता है ये लो फिर से टेस्ट करें। अगर कोई बियर बार बनता है स्ट्रॉन्ग, तो क्या हम यहाँ पे इमीडिएटली सेल करने के लिए सोच सकते हैं? तो डिपेंड्स, वो बियर बार फिर कैसे बनता है उसके हिसाब से फिर आप ट्रेड को आगे का प्लान कर सकते हो। यहाँ पे अगर आप एंट्री नहीं लेते तो क्या आप यहाँ पे बाय लेने के लिए सोच सकते हैं? एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ से कुछ मोमेंटम है तो मल्टीपल लेग्स आ सकते हैं। यहाँ पे बाय करते हैं, मेक श्योर ये आपके लिए स्टॉप लॉस है। अगर यहाँ पे इमीडिएटली मार्केट बियर बाय बनाता है, इसका लो निकालता है, तब आप यहाँ पे, जैसे मैंने बताया, आपको स्प्रेड बनाना है, फिर वेट कर सकते हो आप जब तक क्लियरिटी नहीं आती है तब तक। अगर फिर से मार्केट मल्टीपल लेग्स के बाद मार्केट रैली करने जाता है, तब आप फिर जो स्प्रेड का लेग है आप उसको एग्जिट कर लो। यहाँ पे डबल बॉटम हो सकता है, यस, काफ़ी लेग स्ट्रांग है तो इसलिए मार्केट अगर इसका हाई निकालता है तो ये एक बाय हो सकता है। नेक्स्ट बाय क्या यहाँ पे हो सकता है? यस, यहाँ से बियर बार बनता है स्ट्रांगली, तब क्या करना है? यहाँ पे इंटरेस्टिंग पैटर्न है तो ये ट्रेडिंग रेंज में भी जा सकता है, तो यहाँ पे आपको स्प्रेड बनाना है। अगर स्ट्रॉन्ग बियर बार बनता है, उसका लो निकालता है, तब ये लो फिर से टेस्ट हो सकता है। आई के प्राइजेशन देख के आप ट्रेड को मैनेज कर सकते हो, या फिर आपने अगर यहाँ पे बाय किया इमीडिएटली स्ट्रॉन्ग बियर बार बनाना है, तो फिर आप यहाँ पे एग्जिट करने के लिए भी सोच सकते हो, डिपेंड्स। पर यहाँ से क्योंकि सेलिंग प्रेशर दिखा है, यहाँ से सेलिंग प्रेशर भी हमें दिख सकता है। यहाँ पे सेल हो सकता है, यस, स्टॉप लॉस इसके ऊपर यूज़ करना है। मेक श्योर यहाँ से अगर कोई स्ट्रॉन्ग बुल बार बनता है, उसका हाई निकालता है, तब आपको स्प्रेड में इसको कन्वर्ट करना है। अगर यहाँ से फिर से सेलिंग प्रेशर दिखाने लगता है वो, तब आपको स्प्रेड का एक लेग जो है उसको आप एग्जिट करके अपने स्टॉप लॉस पे रिलाय रह सकते हो। यहाँ पे डबल बॉटम कुछ नहीं, यहाँ पे बस सेलिंग प्रेशर दिखता है फिर बाद में। अगर हम ये पैटर्न देखते हैं तो कोई बाय कोई सेल बन नहीं रहा, मार्केट यहाँ से ब्रेक कर रहा है, यहाँ पे कोई बाय नहीं है, कोई सेल नहीं है, यहाँ पे देखना है ऑलमोस्ट। यहाँ पे जब सेल करने के लिए आता है तब ये आपके लिए स्टॉप लॉस है। अभी फिलहाल कुछ नहीं है तो हम स्टॉप लॉस पे रिलाय रह सकते हैं। अगर यहाँ पे मार्केट साइडवेज जाता है, उसके बाद उसका हाई ब्रेक करने लगता है, तब आप यहाँ पे स्प्रेड में कन्वर्ट कर सकते हो। फिर मार्केट नीचे आता है, यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये ऑलमोस्ट डबल टॉप है, यहाँ पे सेल करने की सोच सकते हैं, ये आपके स्टॉप लॉस है। रिवर्सल आता है तो एज ए सेट यहाँ पे वेट कर सकते हैं हम, इसलिए आपको स्प्रेड में कन्वर्ट करना है। ये प्राइजेशन देखते हैं, यहाँ पे क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? मार्केट यहाँ से रैली कर सकते हैं, यस, वो कर सकते हैं। पर मान लीजिए कि हमें यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर चाहिए, बाइंग प्रेशर चाहिए, इसके ऊपर अगर मार्केट ब्रेक करता है, तब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ से ये हाई फेस से टेस्ट हो सकता है। अदरवाइज़ यहाँ से मार्केट लोअर लो बना रहा है तो इमीडिएटली लोअर लो भी बन सकता है। मान लीजिए आपने अगर यहाँ पे बाई किया है तो क्या करोगे? फिर ऐसे इमीडिएटली रिवर्सल आता है तो स्प्रेड में कन्वर्ट करो। फॉलोअप देखना है कि यहाँ पे कोई डबल बॉटम, ये भी हो सकता है मार्केट यहाँ से डिप, यहाँ पे पुल बैक दे, उसके बाद फिर रैली करे, इसीलिए हम यहाँ पे स्प्रेड पे कन्वर्ट होने के लिए वेट कर रहे हैं। पर अगर ऐसे कुछ मोमेंटम नहीं है तो मेक श्योर आपके दोनों लेग्स इसके नीचे एग्जिट कर रहे हो। क्या हम यहाँ पे सेल लेने के लिए सोच सकते हैं? तो काफ़ी रिस्की हैं, पर ये है इसके नीचे क्लोज दे चुका है। क्या यहाँ से हम सडनली ब्रेकआउट एक्सपेक्ट कर सकते हैं? वो भी हो सकता है। क्यों हो सकता है? 3 बार से तो, पर आपको उसमें से अगर आप एक लेग जो बाय किया था, मान लीजिए आपने यहाँ पे सेल किया था, उसी को होल्ड करते तो स्टॉप लॉस फिर आपका बड़ा हो जाएगा, या तो फिर आपको अलग से कोई स्प्रेड बनाना होगा। पर मैं ये चाहूँगा कि अगर मैं आई मीन जैसे कि एक्सक्यूज़ मी, क्या होगा, देखिए मान लीजिए आपने यहाँ पे पुट को सेल किया था, यहाँ पे मोमेंटम के बाद पुट को बाय किया है, मार्केट यहाँ पे आता है, अगर आप यहाँ पे जो पुट को आपने सेल किया उसको अगर एग्जिट करते हो, पुट को बाय करते हो, तो एक आपको मोमेंटम ज़रूर मिल जाएगा। अब हम बाय करने के लिए क्यों सोच रहे हैं कि 3 स्ट्रॉन्ग बियर बार्स है, तो इसमें बाइंग में ये भी रिस्क है कि हो सकता है यहाँ से मार्केट काफ़ी अब्रप्टली काफ़ी डीप पुल बैक दे आप, तो वो अगर आपको रिस्क नहीं लेना है तो मेक श्योर आप फिर पोजीशन को कट कर रहे हो। क्या हम यहाँ पे कॉल साइड फिर बाद में कॉल यहाँ पे सेल कर सकते हैं? तो वो भी एक बेटर तरीका हो सकता है। कॉल सेल कर रहे हो, मेक श्योर ये आपके लिए स्टॉप लॉस है। यहाँ पे अगर इमीडिएटली रिवर्सल आता है तो फिर आपको आप एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं। क्या हम यहाँ पे जो हमने पुट की एंट्री बनाई है वो प्रॉफिट में है? अगर इमीडिएटली यहाँ पे रिवर्सल देता है या 2/3 रिट्रेसमेंट देने लगता है, तब भी आप यहाँ पे एग्जिट करने के लिए सोच सकते हो। वो भी एक तरीका है मैनेज करने का। अगर
यहाँ पे सेल करने के बाद इमीडिएटली अगर ब्रेकआउट नहीं है तब आप जो पोजीशन में सेल किया उसको आप एग्जिट करके फिर यहाँ पे सोच सकते हो, पर ये काफ़ी रिस्की हो जाता है वो मोमेंटम को कैच करना है। अगर आपको वो रिस्क नहीं लेनी है तो मेक श्योर आप दोनों भी लेग इमीडिएटली यहाँ पे एग्जिट कर रहे हो। बाइंग पोजीशन में काफ़ी रिस्क होती हैं। अगर थोड़ा भी मोमेंटम यहाँ पे मिल जाएगा तो बाइंग में हो सकता है बहुत बड़ा डीप पुल बैक आए, इसलिए यूजुअली ये आप प्रीफर कर सकते हो कि दोनों लेग्स को आप यहाँ पे एग्जिट कर लो। फिर सेल करना है तो कॉल सेल कर लो फिर बाद में, वो बस रिस्क है इसीलिए यहाँ पे, क्योंकि कॉल में हो सकता है बस 4-5 पॉइंट का 4-5 पॉइंट का मोमेंटम आए, पर पुट में हो सकता है आपको बहुत बड़ा मोमेंटम आए। ऑलराइट, तो ये सब रीजनेबल ट्रेड्स थे निफ्टी 50 में। अब हम निफ्टी बैंक देख लेते हैं। ऑलराइट, तो निफ्टी बैंक का चार्ट है। यहाँ पे कोई बाय नहीं बन रहा है, यहाँ पे कोई बाय नहीं बन रहा, मार्केट इसके ऊपर ब्रेकआउट दे रहा है। यहाँ से ये हो सकता है और एक लेग आए। यहाँ पे अगर आप सेल करते हो मेक श्योर स्टॉप लॉस ये आपके लिए है। अगर इमीडिएटली रिवर्सल बार देता है आप यहाँ पे स्प्रेड में कन्वर्ट कर लो, फिर बाद में होल्ड कर लो, नहीं तो आप यहाँ पे आराम से होल्ड कर सकते हो। अब ये इंटरेस्टिंग पैटर्न है। अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो हर बार मार्केट ने सपोर्ट लिया था, उसके बाद ये पैटर्न में मान लीजिए आप यहाँ पे बाय करने के लिए सोचते हो, और बाय करने के बाद आप ये एक्सपेक्ट करते हो कि ये हो सकता है मार्केट यहाँ से रैली करें, फॉलोअप कैंडल देखना है ना स्ट्रॉन्ग एज सच, उसके बाद होल्ड कर सकते हैं। बियर बार बनता है, आपने जो भी यहाँ पे नेकेड पुट जो था जिसे आपने सेल किया था उसे आप फिर स्प्रेड में यहाँ पे कन्वर्ट कर सकते हो, क्योंकि अब मुझे नहीं पता क्या मार्केट यहाँ से सच में रैली करने वाला है या फिर कितना डीप पुल बैक दे सकता है। उसके बाद फॉलोअप देखना है। तो ये अगर हम पोजीशन देखते हैं तो ऑलमोस्ट आपका फिर मार्केट जब इसके नीचे ब्रेक कर रहा है तो ये ऑलमोस्ट आपका यहाँ पे एग्जिट होता, तो हो सकता है आपका ये ब्रेक इवन में एग्जिट होता। अगर आप सिर्फ यहाँ पे सेल करते और नेकेड पोजीशन को होल्ड करते तब क्या हमें एग्जिट करना चाहिए? हो सकता है आप यहाँ पे एग्जिट ना करो, आपको लगे कि मार्केट नीचे आ सकता है उसके बाद फिर रैली कर सकते हैं, पर ऐसा होता नहीं है। इसलिए मेक श्योर जब भी आपको लगता है कि हाँ ये डबल टॉप है, यहाँ से मोमेंटम ब्रेक हो रहा है, इमीडिएटली मुझे मोमेंटम नहीं मिल रहा, आप स्प्रेड में कन्वर्ट करो। बाद में फिर अगर मान लीजिए फिर से मार्केट अगर इसके यहाँ पे रैली करता है तब आप फिर से यहाँ पे फिर आप अपनी पोजीशन को एग्जिट करने के लिए सोच सकते हो। तब एक पोजीशन जो आपने पुट सेल किया था उसको आप बाई करने के लिए सोच सकते हो, क्योंकि ये आपको प्रॉफिट में दे रहा होगा, ये आपको लॉस दे रहा होगा। ऐसे बार बनता है तो रिस्क काफ़ी बढ़ जाती हैं, तो कोई क्लैरिटी नहीं है हमें। सो मेक श्योर कि आप जितना प्रॉफिट बना रहे हो, अगर मान लीजिए स्कैल्प कर रहे हो तो 1:1 रिस्क रिवॉर्ड के लिए अगर आप नहीं जा रहे हो तो दिस इज़ द ओनली वे। उसके बाद फिर मार्केट नीचे आता है, जब मार्केट इसके नीचे जा रहा है तब सेल कर सकते हो। यस, ये इंटरेस्टिंग पैटर्न है, ये आप सेल हो सकता है। स्टॉप लॉस इसके ऊपर है। मार्केट अगर इमीडिएटली रैली करता है मेक श्योर आप स्प्रेड में इसको कन्वर्ट कर रहे हो, उसके बाद फिर आप होल्ड करके देख सकते हो क्या, क्योंकि ये यहाँ पे हमें देखना है मार्केट क्या करता है। अगर नहीं तो आप होल्ड कर सकते हो, तो फिर ये आपका प्रॉफिट में कट होता। नेक्स्ट यहाँ पे इंटरेस्टिंग पैटर्न है ये। जब मार्केट इसके नीचे आ रहा है तब सेल लेने के लिए सोच सकते हैं। मार्केट रैली तो नहीं कर रहा, ट्रेडिंग रेंज में टेंशन हो सकता है। ये सेल करते हो तो स्टॉप लॉस इसके ऊपर यूज़ करना है। रिवर्सल आता है तो एज ए सेट स्प्रेड में कन्वर्ट करो, क्योंकि यहाँ पे हमें होल्ड कर सकते हैं हम। हमारे केस में मार्केट इमीडिएटली डायरेक्शन में जाता है, फिर और कोई बाय कोई सेल बन नहीं रहा, फिर ऑलमोस्ट क्या हमारे यहाँ पे बाय हो सकता है, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ से कुछ मोमेंटम मिल सकता है। यस, अगर रिवर्सल आता है तब इमीडिएटली तब पोजीशन को लॉस में कट करना है, फिर आपको कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। यहाँ पे हम होल्ड नहीं कर सकते हैं, यहाँ पे ये नहीं मान सकते यहाँ मार्केट रैली कर सकता है। यहाँ पे कोई बाय कोई सेल बन रहा है नहीं। ऑलराइट, नेक्स्ट पे मार्केट यहाँ पे साइडवेज जाता है, लार्जर डबल बॉटम है, इसके ऊपर मार्केट रैली कर रहा है, कोई क्लैरिटी नहीं है, मार्केट रैली कर सकता है, कोई गारंटी नहीं है। यहाँ से डबल टॉप बन सकता है, कोई बाय कोई सेल बन नहीं रहा, यहाँ पे कुछ नहीं है। सेल हो सकता है, एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हाँ अब मार्केट यहाँ से सेल ऑफ दे सकता है, स्पेशली 2 पार्ट्स के बाद। ये इंटरेस्टिंग पैटर्न है, परफेक्ट एग्जांपल है। 2 बियर बार से एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट ये रोटेट का। अगर आपने यहाँ पे सेल किया है ये आपके लिए स्टॉप लॉस है। यहाँ पे आपने हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहाँ से कि मार्केट डाउनवर्ड मोमेंटम हो। आपने यहाँ पे कॉल को सेल किया है, ये बार हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो कॉल को सेल किया है, ये आपके लिए स्टॉप लॉस है। जब ऐसा बार बनता है तो आप
मेक श्योर नेक्स्ट वीक का कॉल उसी स्ट्राइक प्राइस का बाय कर रहा है। अब आपने बाय किया, मतलब आपका जो भी लॉस है यहाँ पे अपना कांस्टेंट रहेगा। अगर मार्केट आपके अगेंस्ट जाता है, कितना भी अगेंस्ट जाए तब भी। उसके बाद फिर मार्केट यहाँ पे रैली करता है, एक बार दो बार कंटिन्यूसली मोमेंटम ब्रेक हो रहा है, कोई क्लैरिटी नहीं है। अब तक हमें ये नहीं पता कि मार्केट यहाँ पे रैली करता है, तब हम मानते हैं। उसके बाद फिर मार्केट आपकी डायरेक्शन में जाता है। आप अभी भी मान लो पोजीशन को होल्ड कर रहे हो, तो आपने जो कॉल बाय किया वो लॉस दे रहा है, यहाँ पे आपने जो कॉल सेल किया वो आपका एटलीस्ट ब्रेक इवन पे है। तो अभी भी मार्केट आपकी डायरेक्शन में है, तो हम होल्ड कर सकते हैं। उसके बाद फिर मार्केट रैली करता है, कोई क्लैरिटी नहीं है। अगर हम ऐसे पैटर्न देखते हैं तो यहाँ पे भी बस मार्केट इज गोइंग डाउन। पर आप ऐसा मान लीजिए कि यहाँ पे जो आपने कॉल सेल किया था उसमें जितना लॉस हो रहा है ऑलमोस्ट यहाँ पे आपको प्रॉफिट दे रहा है, तो वो आपका जो लॉस है अभी भी फिक्स्ड है। तो ये पोजीशन में आप कहीं भी एक लेग को एग्जिट नहीं कर सकते। तो अगर आप एक लेग को एग्जिट नहीं कर पा रहे हो तो मेक श्योर आप फिर यहाँ पे पोजीशन अपनी क्लोज कर पाएँ। उसके बाद फिर मार्केट यहाँ पे नीचे आता है। ये अगर हम पैटर्न देखते हैं तो कोई स्ट्रॉन्गली रैली नहीं कर रहा है, यहाँ पे डबल बॉटम है, क्या हम यहाँ पे बाई करने के लिए सोच सकते हैं। अब ये इंटरेस्टिंग पैटर्न है, क्या हम और यहाँ पे बाई करते तो क्या टारगेट हो सकते हैं, तो ये सब हमारे टारगेट्स हो सकते हैं। इमीडिएटली रैली करते हैं ऐसे पार से, इमीडिएट कोई स्ट्रॉन्ग मोमेंटम नहीं है, पर रिस्क काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे। अगर आप यहाँ पे बाई भी करते हो और ऐसे इमीडिएटली अगर मार्केट इसका लो निकल लो, तो मेक श्योर आप यहाँ पे फिर ब्रेक वन में एग्जिट करने के लिए सोच लो। यहाँ पे होल्ड कर सकते हो, या फिर दूसरा यहाँ पे जैसे मैंने बताया इसमें स्प्रेड में इसको कन्वर्ट कर रहे हो, बस स्प्रेड सेम स्ट्राइक प्राइस का होगा। इसमें काफ़ी रिस्क है ये सब चीज़ों में। यहाँ पे फिर आपका कोई भी ऑलमोस्ट तो प्राइसिंग काफ़ी ख़राब है। यहाँ पे आपका कोई भी अगर सेल होता तब भी मेक श्योर ये आपका उस दिन का ट्रेड जो है वो आपका लॉस में कट होता है। यहाँ पे बाय करते हो, इमीडिएटली कोई मोमेंटम नहीं है, तो आप यहाँ पे कुछ प्रॉफिट में क्लोज करने के लिए सोच सकते हो। देर आर नो रीजनेबल ट्रेड्स एज सच। अगर हम ये भी पैटर्न देखना हो तो अगर आप बाई साइड की एंट्री बना रहे हो, मान लीजिए यहाँ पे आपने बाई साइड की, यहाँ पे आपने पुट को सेल किया है, इमीडिएटली यहाँ पे कोई अगर स्ट्रॉन्ग बियर पर बनता है, मार्केट उसका लो निकलता, तब आप स्प्रेड में कन्वर्ट कर सकते हो। नेक्स्ट इंटरेस्टिंग पैटर्न है, यहाँ पे मार्केट रैली कर रहे हैं, ये वेज की तरह काम कर सकता है, तो इंस्टेंट मार्केट ब्रेक करते हैं। उसके बाद फिर मार्केट ब्रेक कर रहा है, जब मार्केट इसके ऊपर एक्सीड करेगा तब बाई करने के लिए सोच सकते हैं। अगर आप बाई कर रहे हो तो स्टॉप लॉस क्या होगा, ये हमारे लिए स्टॉप लॉस है। अगर मार्केट इमीडिएटली यहाँ से बियर बार बनाता है तब क्या हमें स्प्रेड बनाना चाहिए या फिर एग्जिट करना है, तो हमें एग्जिट करना है। ये कोई हाई प्रायोरिटी वेट नहीं है सच। क्या आप बाय लेने के लिए सोच सकते हो, तो आई नॉट बाय हियर। उसके बाद मार्केट रैली करता है, यहाँ पे एक बार है, दो बार से हैं। अब ये इंटरेस्टिंग पैटर्न है कि हम यहाँ पे सेल करने के लिए सोच सकते हैं, कि मान सकते हैं कि ये जो आप पैटर्न था इसके ऊपर ब्रेकआउट फेल हो चुका है, आप कैसे मैनेज करोगे। अगर आप सेल करते हो तो क्या हम ये स्टॉप लॉस यूज़ कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे सेल कर, मान लीजिए आप किसी भी रीज़न से यहाँ पे सेल करते हो, ये पैटर्न से जो पुल बैक आएगा वो माइनर लगता है। आपने यहाँ पे सेल किया है, ये आपके लिए स्टॉप लॉस है। फॉलोअप देखना है, अगर इमीडिएटली कोई बुल बार बनाता है आप उसको स्प्रेड में कन्वर्ट कर सकते हो। यहाँ पे आपने सेल किया, मार्केट इसका हाई निकल रहा है, तो आप यहाँ पे स्प्रेड में इसको कन्वर्ट कर सकते हो, ताकि अगर मार्केट यहाँ पे ऊपर भी जाता है तब भी आपका जो भी लॉस की पोजीशन है वो आप यहाँ पे यू विल नॉट बी लूजिंग ऑल द मनी, आई मीन स्टॉप लॉस आपका नहीं होगा। वो एक तरीका है, पर क्या यहाँ पे सेल रीजनेबल है? नहीं, मैं ये चाहूँगा कि और कोई यहाँ पे यूजुअल मैं ये चाहूँगा कि पुल बैक माइनर हो, डबल टॉप बने, तो उसकी प्रॉब्लम ज़्यादा, क्योंकि ये लेग काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो जो भी रिवर्सल आएगा वो माइनर आ सकता है। सेल करना तो यहाँ पे कहीं पे हमें सेल करना था, अगर ऐसे कोई पैटर्न बनता है वेज की तरह, तब यहाँ पे ये मोमेंटम के बाद सेल नहीं करने। अब रब रिवर्सल आ सकता है कि हम यहाँ पे बाई करने के लिए सोच सकते हैं, जब मार्केट इसके ऊपर एक्सेल करे तो यस। तो निफ्टी 50 मैंने ये ट्रेड लिया था, पर जब मार्केट यहाँ से रैली कर रहा है तब हम बाई करने के लिए सोच सकते हैं। स्टॉप लॉस ये है, अगर मार्केट इमीडिएटली रिवर्सल देने लगता है, मेक श्योर आप इसको स्प्रेड में कन्वर्ट कर रहे हो, फिर आएगा आपको ट्रेड देख के मैनेज करना है।
यहाँ पे हम होल्ड इसलिए कर सकते हैं क्योंकि जो पुल बैक आएगा वो माइनर आ सकता है, मार्केट रैली कर सकता है, इसीलिए। अदरवाइज आपको होल्ड नहीं करना है। मार्केट रैली करता है, यहाँ पे कोई बाय कोई सेल कर नहीं रहा, यहाँ पे कोई बाय हो सकता है, काफ़ी रिस्क है यहाँ पे। निफ्टी बैंक में हम निफ्टी 50 में हमने ये ट्रेड लिया था। अगर आप ऐसे कोई बाय लेते हो, स्टॉप लॉस काफ़ी बड़ा यूज़ करना है, रिवर्सल आता है तब होल्ड नहीं करना है। हाँ एग्जिट किया, ये सेल हो सकता है, यस यहाँ पे रिवर्सल आता है तब आप होल्ड कर सकते हैं। यहाँ पे देखना आगे फिर क्या मूवमेंट आता है। मार्केट नीचे आता है और अगर इमीडिएटली उसके बाद भी फॉलोअप नहीं आता है तो उसको भी आप स्प्रेड में कन्वर्ट कर सकते हो नेक्स्ट, या फिर आप एग्जिट करने के लिए सोचो। यहाँ पे कहीं एग्जिट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं ये पैटर्न देखता था, कोई बाय कोई सेल करने रहा है यहाँ पे, अभी खराब पैटर्न नहीं है सर। क्या है, जब मार्केट इसके नीचे आके सेल कर सकते हैं, यहाँ पे सेल कर सकते हैं, कोई क्लैरिटी नहीं है। अब ये इंटरेस्टिंग पैटर्न है, यहाँ पे अगर आप डबल देखिए, यहाँ से हमें बाइंग प्रेशर दिखनी चाहिए, तभी हम ब्रेक लेके एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे क्या सेल हो सकता है, कोई स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर नहीं है, तो यहाँ पे सेल लेना रिस्क नहीं है। ये सेल हो सकता है, स्टॉप लॉस बड़ा यूज़ करना है, इमीडिएटली अगर मार्केट इसके ऊपर जाता है तब और स्प्रेड के लिए सोच सकते हैं। ये हमारे लिए टारगेट है। यहाँ पे कोई सेल नहीं बन रहा है, यहाँ पे साइडवेज है ऑलमोस्ट, यहाँ पे एक सेल हो सकता है, ये स्टॉप लॉस है। अगर मार्केट यहाँ से कोई रिवर्सल देता है तो इस स्प्रेड में आप कन्वर्ट करने के लिए सोच सकते हो, अगर रिवर्सल देता है तब ये आपके लिए स्टॉप लॉस है। ये सब रीजनेबल ट्रेड्स थे निफ्टी बैंक में। दैट्स ऑल नाउ, बाय।